न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। एक बार फिर धर्म की राजनीति ने सिर उठाया है। एक बार फिर हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा है। एक बार फिर देश की संसद में आम आदमी की जिंदगी सुधारने के बजाय मजहब की सियासत हुई है। जी हां, यूपी के आगरा में 60 मुस्लिम परिवार आज आरोप लगा रहे हैं कि जबरन उन्हें हिंदू बना दिया गया। आरोप है स्थानीय हिंदू नेताओं पर। आरोप ये कि इन 60 मुसलमान परिवारों को बीपीएल कार्ड का लालच दिया गया, आधार कार्ड बनवाने का लालच दिया गया, फ्लैट देने का लालच दिया गया और धोखे से हिंदू धर्म स्वीकारने के कागजों पर साइन करवा लिए गए। इन गरीब और अनपढ़ लोगों को जब समझ आया कि आखिर हुआ क्या है तो इन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी। बस यहीं से मामले ने सियासी रंग ले लिया। विरोधी दल मोदी सरकार पर चढ़ गए। संसद के अंदर और बाहर आरोप लगे कि आरएसएस देश का माहौल बिगाड़ रहा है और यह सब कुछ बीजेपी को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। मोदी सरकार भी फौरन आरएसएस के बचाव में आ गई, जिससे खड़ा हो गया है एक और सियासी तूफान। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आगरा में झांसा देकर कराया गया धर्म परिवर्तन को घर वापसी कहना आरएसएस का नया हथकंडा है? क्या धर्म परिवर्तन कराने वालों को बचा रही है यूपी सरकार? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आगरा में धर्म परिवर्तन के नाम पर हुए हवन से जो धुआं उठा वो देश की सियासी आसमान में गुबार बनकर छा गया। लखनऊ से दिल्ली तक राजनीति के तीखे तीर चलने लगे। खान के अनुच्छेदों ने जबरन धर्म परिवर्तन को जुर्म बताया है। उसी को संघ से जुड़े चंद चेहरे घर वापसी का नाम दे रहे हैं। सोमवार को आगरा में 387 मुसलमानों को बाकायदा हवन पूजन के साथ हिंदू बनते दिखाया गया। टोपी लगाए मुसलमान परिवारों ने तिलक लगाया, प्रसाद बंटे, लेकिन रात ढलते ही मामले ने यू टर्न ले लिया। आरोप लगा कि हिंदू संगठनों ने झांसा और लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया। मामला गंभीर था तो पुलिस जांच शुरू हुई और जांच हुई तो धर्म परिवर्तन करने वालों के सुर बदल गए। माजरा सामने आ गया कि बीपीएल कार्ड देने वाले ठेकेदार ने ही सारा खेल रचा था। के बाद वो आके कह रहा है जैसा सर हमारा पास तो किसान पत्र है, किसान पत्र सारे पे है नहीं, 7-8 का नहीं है, सारे पे है। तो कह रहा है तो उसको बना दूंगा और उसके बाद बीपीएल कार्ड बना दूंगा, आधार कार्ड भी बना दूंगा। कुछ तो ऐसा था, कुछ लोगों के मन में आस्था थी और इन लोगों को सभी को पता था कि हमारे बुजुर्ग कौन थे, हमारे पुरखे कौन थे, हम किस जाति से संबंध रखते थे। लेकिन जब ये लोग बजरंग दल के लोगों के संपर्क में आए तो इन लोगों ने सभी ने हिंदू धर्म में आस्था जताई अपनी। ये वही इस्माइल है जो कल तक बिना किसी दबाव का हवाला देते हुए खुद के साथ हुए धर्म परिवर्तन को जायज ठहरा रहे थे। क्या सारे परिवार कलकत्ता के हैं या कहीं और के भी हैं? नहीं, वो आसपास ही है, कोलकाता का ही है, आसपास का है सारे। क्या आप लोग सेल्फ आए हैं, आपको किसी ने मोटिवेट किया है या आपको इसमें आने के लिए आपको प्रेरित किया है? नहीं, कोई प्रसाद दिया नहीं, हमारा अपना मर्जी से हमका। तो ये है कि धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर आरएसएस की भूमिका को नजरअंदाज करना इतना आसान भी नहीं है। अतीत गवाह है कि आरएसएस धर्म परिवर्तन को हमेशा घर वापसी का नाम देकर जायज ठहराता रहा और 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन ही आरएसएस का धर्म जागरण मंच 15,000 लोगों की घर वापसी यानी धर्म परिवर्तन की योजना बना रहा है। तभी तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या आगरा में झांसा देकर कराया गया धर्म परिवर्तन को घर वापसी कहना आरएसएस का नया हथकंडा है? क्या धर्म परिवर्तन कराने वालों को बचा रही है यूपी सरकार? भूपेंद्र शर्मा, आगरा, न्यूज 24। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं बीजेपी से संबित पात्रा, कांग्रेस से मेरे साथ हैं जेपी अग्रवाल, बहुजन समाज पार्टी से सुधींद्र भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी से चौधरी साहब सिंह हैं, मेरे साथ मौलाना सैयद अतर हुसैन दहलवी हैं, धर्मगुरु हैं, और बीएल तिवारी, विश्व हिंदू परिषद। आप सभी का स्वागत है। तिवारी जी, आज आप एक्सपोज हो गए। बीएल तिवारी, आप एक्सपोज हो गए। आपने जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कल कराया था वो तो कह रहे हैं कि हमें जबरन कराया गया, लालच दिया गया, धोखाधड़ी की गई, हमसे जबरदस्ती धोखे में साइन करा लिए, कह रहे थे कि इससे बीपीएल कार्ड मिलेगा, जबकि वो तो एफिडेविट था। आप एक्सपोज हो गए तिवारी जी। मैं इन धर्म परिवर्तन करने वाले बंधुओं से, जिन लोगों ने इनकी शिकायत को ऊपर उठाया है, उनसे पूछिए कि क्या वहां पर उत्तर प्रदेश में संघ की या बीजेपी की सरकार है जो बीपीएल कार्ड बना के सुविधा देने की कोई एजेंसी है?
और जिन लोगों ने ये क्या धर्म परिवर्तन कराने के लिए जो बात कही जा रही है, क्या ये कोई दफ्तर की कार्रवाई हुई, किसी ऑफिस में कोई कार्रवाई हुई है कि उनको बीपीएल कार्ड के फॉर्म भरा करके फॉर्म दिया जाएगा? यह जो मनगढ़ंत कूट रचित षड्यंत्र है, समाज को विभाजित करने की जो मुहिम है, ये तथाकथित लोगों के जो देश के साथ सद्भाव नहीं रखना चाहते, उन लोगों के द्वारा यह बनाया गया षड्यंत्र है। धर्म परिवर्तन षड्यंत्र के आरोप आप पे लग रहे हैं और आप षड्यंत्र के आरोप दूसरों पे लगा रहे हैं। तिवारी जी, षड्यंत्र के आरोप आप ही के ऊपर लग रहे हैं। मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि धर्म परिवर्तन का सवाल तब पैदा होता है जब इनको ये पता हो कि हम धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई कागजी कार्रवाई हो रही है। अरे ये मूल रूप से हिंदू ही है, भटक गए थे, आज अपने मूल धारा में आना चाहते हैं, अपने मूल धर्म में रहना चाहते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से अपनी क्रिया में है। उसमें इसमें आरोप प्रत्यारोप का क्या सवाल है? तिवारी जी, एक और सवाल है आपसे, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। आप कह रहे हैं ये हिंदू थे, भटक गए थे, ये तो मुसलमान है सारे के सारे, ये तो पश्चिम बंगाल से आए हैं, 12 साल से उसी जगह पे रह रहे हैं। भारत में आप कैसे कह रहे हैं हिंदू थे? मेरी बात सुन लीजिए, सिख धर्म, सिख पंथ इसका प्रत्यक्ष गवाह है। जहां पर मंदिर तोड़े गए, चोटियां काटी गई, गरम तवे पे तवाला गया, गबन तेल में उबाला गया, ऐसा पूरा समाज धर्म को बदलने का काम पहले किया है। वो मूल से हिंदू ही थे, वो पिताड़ित थे, उनको आज अपने धर्म में वापसी आने का, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सारे देश को स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। ठीक है, आप वो पुरानी बात कह रहे हैं जो हमेशा आप कहते हैं कि सारे के सारे धर्म हिंदू धर्म से ही निकले हैं। ठीक है, इस बहस पर भी आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। संबित पात्रा, बिल्कुल ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। संबित पात्रा जवाब दीजिएगा। संबित पात्रा, राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा आरएसएस का कोई लेना देना इस पूरे मामले से नहीं है, इसीलिए आरएसएस का नाम इससे हटा देना चाहिए। जबकि आरएसएस के आपके एमजी वैद्य कह रहे हैं, मेरा बयान, उनका बयान मेरे हाथ में है, एमजी वैद्य कह रहे हैं कि ये जो हुआ है ये सब सही है, घर वापसी है ये। इसका मतलब आरएसएस इसे सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह। और 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन एक बहुत बड़ा कन्वर्जन का पूरा प्लान उसने खुद बनाया है आरएसएस ने। तो ये डबल गेम क्यों खेल रहे हैं संबित पात्रा? मैंने एमजी वैद्य जी के पूरे स्टेटमेंट को देखा है। उन्होंने कहा बहुत स्पष्ट रूप से कि आगरा वाले विषय में आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। जब अलीगढ़ वाले विषय में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा वहां जो भी होगा वो कानून के दायरे में होगा और वो घर वापसी होगा। तो घर वापसी उन्होंने उस संदर्भ में कहा, आपने उसको इस संदर्भ में जोड़ दिया। तो ये दोनों चीजें, आप डबल गेम खेल रहे हैं, मैं डबल गेम नहीं खेल रहा हूं। आप एक गेम खेलिए तो मैं एक गेम खेलूंगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है संबित पात्रा, आप मुझे ही कह रहे हैं कि मैं डबल गेम खेल रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, एक तरफ आप आरएसएस को अलग कर रहे हैं इस पूरे मामले से, आप कह रहे हैं कि इस कन्वर्जन के मामले से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ आरएसएस कन्वर्जन को घर वापसी बता रहा है, उसे जायज ठहरा रहा है। स्टैंड क्या है आपका, जरा क्लियर कर दीजिए। क्या आरएसएस को आप सपोर्ट कर रहे हैं कि कन्वर्जन सही है, घर वापसी? क्लियरली समझिए, इसको आप क्लियरली समझ लीजिए। जो 300 या 200 जो लोग आगरा में जो दिखा रहे हैं, जो हवन हम दिखा रहे हैं, इस विषय में पार्लियामेंट में बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम फोर्सफुल कन्वर्शन में विश्वास नहीं रखते हैं। ये फोर्सफुल कन्वर्शन है या नहीं ये भी हम नहीं जानते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, इसलिए राज्य निर्धारित करे कि उन्होंने जांच क्यों नहीं किया है। क्या राज्य में परिस्थिति ऐसी है कि एक बीपीएल कार्ड के लिए लोगों को कन्वर्ट होना पड़ रहा है, तो राज्य इस पे दे। और जहां तक आपने वैद्य जी के स्टेटमेंट को बताया, उन्होंने वो 25 तारीख के कार्यक्रम के लिए बोला है, उसको इससे जोड़ के मत देखिए। और घर वापसी के लिए आप पूछेंगे तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एस राजागोपाला वर्सेस सीएम समुगनाथन ऑन एंड अदर्स ऑन 1968. Almost all these cases laid down the principle that on reconversion to Hinduism, a person can become a member of the same caste in which he was born and to which he belonged before having been converted to another religion. ये घर वापसी का टर्म किसी हमने थोड़ी बना दिया है, ये टर्म तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, उसमें भी आ जाता हूं, आरएसएस के प्रोग्राम पे भी आ जाएंगे अभी। ठीक है, आरएसएस के प्रोग्राम पे भी आ जाते हैं। एक सेकंड, आपसे एक जवाब चाहूंगा चौधरी साहब से। आपकी सरकार है यूपी में, आपको पता नहीं चला इतना बड़ा कन्वर्जन का एक प्रोग्राम वहां के हिंदू नेता चला रहे हैं, लोकल नेता, आपको पता ही नहीं चला? आपके एडमिनिस्ट्रेशन को सारा काम हो गया, सब मीडिया में फोटो छप गई और आपका प्रशासन पुलिस वहां पे सोता रहा, अगले दिन ये पता चला कि वो जबरन हुआ है। देखिए ऐसा है, संबित पात्रा जी बहुत पूरे मामले की बहुत अच्छे तरीके से सफाई दे रहे हैं।
और ये इस मामले में बहुत होशियार हैं। ये मतलब बात को टालने में, बात को डाइवर्ट करने में फिलहाल आप टाल रहे हैं। समित पात्रा जी मेरे बहुत सवाल का होशियार जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप सरकार की नाकामी से मानते हैं? नहीं, सरकार की इसमें कोई नाकामी नहीं है। कोई नाकामी नहीं है? सरकार की कोई नाकामी नहीं है, क्योंकि ये सारे जो इस तरह के एजेंडे ये गुपचुप चलाते हैं देश में। और मीडिया में आ गया पूरा। अरे मीडिया में तो बाद में हुआ, मीडिया में तो जब बाद धर्म में परिवर्तन हुआ पूरे मीडिया में आया वो, मीडिया में आपको पता ही नहीं चला आपके मीडिया में प्रशासन सुमित जी को। बाद गुपचुप में कहाँ आया हुआ है। ये जो है संबित पात्रा जी जो है ये इतने होशियार लोग हैं, ये सारा गुपचुप चलाते हैं खेल। अरे और ये तो होशियार है, आपका प्रशासन होशियार क्यों नहीं था? तो उसे क्यों नहीं प्रशासन पता की चला? जब जानकारी में आया तो प्रशासन अलर्ट हो जानकारी गया। उसी दिन आ गया था जानकारी में। तो अब जब जानकारी में आ गया है, देखिए ऐसे मामलों में सुमित जी, जब तक कोई कंप्लेंट ना हो, जब तक कोई सूचना ना हो, जब तक कोई ऐसी स्थिति ना हो, तो कानून जो है, कानून तो तभी अपना काम करता है ना जब चलिए कानून ठीक से है, कोई चलिए बात सामने आएगी। ठीक है, तो अब सुधींद्र बात सामने भदौरिया। आ रही तो कानून अपना काम करेगा। ठीक है, सुधींद्र भदौरिया, ये बताइए बीएसपी इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है, जब अभी तक साफ ही नहीं है कि किसने किया ये? बीएसपी इसे ये क्यों कह रही है कि बीजेपी का काम है, आरएसएस का काम है? मायावती जी कह रही है देश में आग लगाने का काम कर रही है बीजेपी। आपके पास क्या सबूत है कि ये बीजेपी आरएसएस का काम है? आपने स्वयं अभी कुछ महानुभावों के बयान पढ़े, इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश के अखबारों में और देश के अखबारों में तस्वीरें छपी हैं, कौन कौन लोग ये काम करा रहे थे, उनके नाम भी आए हैं। और उसके बावजूद भी आप मुझसे चाहते हैं कि हम कोई इसके अंदर जानकारी प्रस्तुत करें। इन लोगों ने कई किस्म के मुखौटे पहन रखे हैं। एक मुखौटा है सबका साथ और सबका विकास का, दूसरा मुखौटा है लव जिहाद के नाम पर अगर हमारा एक होगा तो हम 100 लोगों को बदलेंगे, उनका धर्म बदलेंगे और उनको हम अपने यहां ले आएंगे। एक मुखौटा इनका है कि अगर हमको समर्थन नहीं मिला तो हम दूसरे देश में खदेड़ देंगे। कई तरह के और मुखौटे भी इन्होंने पहने हुए हैं। जो खास किस्म के धर्म के लोगों को तो कहते हैं ये रामजादे हैं, बाकी नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, पूरे देश के अखबारों में छपा है। उनको किस तरह की संज्ञा इन लोगों ने दी है। जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार का सवाल है, ये मुजफ्फरनगर कांड के समय से लेके अब तक एक फिक्स मैच खेलते रहे हैं। अब फिर नजदीक आ रहे हैं चुनाव, तो इनको चाहिए अपनी रोटियां सेकना, और इसीलिए ये चाहते हैं कि किसी तरह से फिर से सांप्रदायिक उन्माद पैदा हो। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, कृपया मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए। क्यों नहीं इन्होंने अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार किया? क्यों नहीं इन लोगों ने अभी तक गिरफ्तार किया? और इनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, उनको मालूम नहीं है ये किस तरह की सरकार। ठीक है, फिक्स मैच चल रहा है। ठीक है, बीएसपी का आरोप है, फिक्स मैच चल रहा है। पहले संबित पात्रा, जेपी अग्रवाल जी 1 सेकंड में आ रहा हूं, फिक्स मैच खेला जा रहा है। 1 सेकंड में जेपी अग्रवाल जी आ रहा हूं। संबित पात्रा पहले आप जवाब दीजिए, फिक्स मैच है ये आपका? देखिए, मैं आज पूरा एकेडमिक रखूंगा ताकि हम सबको और देशवासियों को भी समझ में आए। पहला विषय तो है, मैं स्पष्ट कर दिया हूं कि जो 200 लोगों का आगरा में हुआ है, जांच करें, अगर किसी ने गलती की है तो सजा भी दे। और जहां तक घर वापसी और कन्वर्शन का विषय है इन जनरल, तो मैं बता दूं, अभी बीएसपी के भदौरिया साहब मेरे बड़े भाई हैं, अच्छे व्यक्ति हैं बहुत, उन्होंने कुछ संगीन विषय रखे हैं। तो मैं आपको याद दिलाऊं, सबसे बड़ा कन्वर्शन हिंदुस्तान के इतिहास में दीक्षा भूमि में हुआ है 14 अक्टूबर 1956 को, और वो भी हम सब के प्रणेता, बहुत बड़े नेता बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्धिज्म में कन्वर्ट करके किया था। तो कन्वर्शन होता है, ऐसा नहीं कन्वर्शन नहीं होता है, वॉलंटियरली होता है, तो वो उचित है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने खुद कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। संबित पात्रा, ठीक है, जो लोग बाबा साहब अंबेडकर को अपना मानते हैं, हम सब मानते हैं, वो इस प्रकार के विषयों में प्रश्न ना उठाए। अच्छा, 1 सेकंड संबित पात्रा, एक और सवाल है मेरा। आप ये कह रहे हैं ठीक है कन्वर्जन सही है, अपनी मर्जी से हो, तो ये जो कन्वर्जन हुआ है जिसके बारे में आरोप लग रहे हैं कि ये जबरदस्ती करवाया गया, लालच देकर, झांसा देकर करवाया गया, धोखा देकर, आप इसे गलत मानते हैं? बीजेपी इसे गलत कहती है, इसकी निंदा करती है? देखिए, बीजेपी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, बीजेपी एक मैच्योर पार्टी है, आप जांच तो करवाइए क्या हुआ है, मामला क्या नहीं हुआ है। और मैं आज बता रहा हूं, सबसे दुखद विषय है कि हिंदुस्तान में आज परिस्थिति, उत्तर प्रदेश में परिस्थिति यह है कि एक आधार कार्ड के लिए, एक बीपीएल कार्ड के लिए लोगों को कन्वर्ट होना पड़ रहा है। ये सरकार कर क्या रही है? आप उसे नया ट्विस्ट दे रहे हैं। सरकार को तो पहले बर्खास्त करना चाहिए। ठीक है, आप नया ट्विस्ट दे रहे हैं। जेपी अग्रवाल जी, अरे आप अपने कर्मों का सरकार पे मत ले जाइए। 1 सेकंड, जेपी अग्रवाल जी, क्या जांच का इंतजार करना चाहिए, या फिर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कहीं अगर कन्वर्जन का नाम आता है या ऐसा मामला आता है तो इसके पीछे बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद ही होंगे? साफ तौर पर इस सरकार का मुखिया जैसा होगा
नीचे वाले वैसा ही काम करेंगे। विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, राम सेना, बजरंग दल, ये सारे लोग वही काम कर रहे हैं जिस तरह से इन्होंने एक मोडस ऑपरेंडी बना रखा है। पार्टी का अध्यक्ष देख लो कि जब वो बने तो ये हुआ यूपी में दंगे होंगे। ये एक सिस्टम से काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट के काम में इनकी निगाह नहीं है। ये जानबूझ के छेड़खानी करते हैं। आप इनके शब्दों को देख लो, आप इनके काम करने के तरीके को देख लो। ये हमेशा वो काम करेंगे जिससे लोग भटक जाए, नफरत पैदा हो, खून खराबा हो, लोगों में एक दूसरे के खिलाफ बड़ा जबरदस्त विद्रोह। ये एक सिस्टम है इनका काम करने का और इसी नाम पे वोट मांगते। आप इनसे बहुत बढ़िया उम्मीद नहीं कर सकते। देखिए, कोई काम जबरन किया गया है, चलिए ठीक है, चाहे वो आधार कार्ड का लालच देकर किया गया हो या पैसे के देकर किया गया हो, तो गलत काम तो गलत है। जाहिर है। अगर आप उनको ये कह रहे हो अपना धर्म छोड़ के हमारे में आ जाओ आधार कार्ड पे, और खुले आम उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ हमारे चीफ गेस्ट होंगे, क्या मतलब है इस बात का? वो जो सही और है। जगह भी ये काम करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तो ये समाज को बांट रहे हैं और जहर पैदा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, एक सेकंड, मौलाना देहलवी जवाब दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना वीएचपी के हमारे नेता साहब क्या कह रहे थे। वो एक तो ये कह रहे थे कि सारे धर्म हिंदू धर्म से निकले हैं, घर वापसी हो जाए तो इसमें बुराई क्या है। नंबर एक, मैं तो सबसे चीज ये है कि इस तमाशे में मैं अकेला ही था पत्थर जिसको पढ़ रहे थे। तो मैं समझता हूं कि कम से कम जो सद्भावना में टोपी याद नहीं आई, कल टोपी पहना के लोगों घर वापसी कराने की कोशिश तो हुई, कहीं तो टोपी काम आई। मेरा कहना ये अपने वीएचपी के मित्रों से एक बात मैं पूछना चाहता हूं। चलिए, उनकी घर वापसी है, घर वापसी के बाद उनके जो नाम आप रखेंगे टाइटल जरा क्लियर कर दीजिए। शर्मा होगा, वर्मा होगा, सिंह होगा, यादव होगा या जाटव होगा? क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं इनसे बता रहा हूँ, मेरी पूरे में कह रहा हूँ। ये जो लोगों घर अव्वल तो कोई घर वापस था ही नहीं। ये एक चीज था, लंका में हर आदमी 52 गज का दिखने की कोशिश कर रहा है। पीएम ने अभी जाकर तकरीर की है कि हम देखिए पूरी सुनने दी, जम्मू और कश्मीर में भेदभाव नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास होगा, अच्छे दिन आ गए हैं। अब इस लंका में हर आदमी 52 गज का, अरे भाई, भारत का संविधान इतना महानतम है कि आर्टिकल 25 में वजाहत के साथ कहा गया कि जबरन किसी को धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। अगर कोई दलित जो है वो क्रिश्चियन बनता है, मुस्लिम बनता है, तो वो दलित बेनिफिशियरी नहीं रहेगा। लेकिन मैं पूरे कर रहा हूं, इनकी परेशानी क्या है वीएचपी के साथ, और संबित मेरे बड़े अच्छे मित्र, बड़े अच्छे वक्ता हैं। परेशानी ये है कि इस वक्त जो है एक जो चेहरे हैं इनके, मैं मखोटा नहीं कहूंगा, वो चुड़ जाएंगे, अलग-अलग चेहरों के साथ हैं, सब अपने चेहरे को पेश करना चाह रहे हैं। हमारा कहना ये, जो कल कुछ हुआ ये एक बहुत बड़ा ड्रामा था। इसके साथ अपने भाई, मैं तो एक पूछना था, आखिरी सवाल संबित से मैं पूछूंगा, 25 तारीख को उसमें भी आ रहा हूं मैं आपसे एक और छोटा सा सवाल ये पूछ रहा हूं कि जिन लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया, जब परिवर्तन कराया उन्होंने मीडिया के सामने, तब तो कह रहे थे हम पे कोई दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से हमारे। अगले दिन मना कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कल वाली बात माने, आज की बात माने। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव में उन्होंने, कोई दबाव में वो पलट गए। किसी पे कोई दबाव नहीं है, किसी पे। मैं इनसे कहता हूं, अपने वीएचपी के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, अगर इनको वाकई धर्म परिवर्तन कर, लोगों घर वापसी की इतनी चिंता, पहली चीज तो सही कर, जो सिखों के बारे में इन्होंने बात कही है, क्योंकि कोई सिख नुमाइंदा नहीं, मैं इनको जरूर बताता। 500वें नानकशाही के अंदर सिखों ने अपने आप को पंथ नहीं, अलहदा धर्म घोषित कर दिया है। इसलिए इनको ये चाहिए कि, और मैं संबित से बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो है बाबा साहब अंबेडकर की बात कह के धर्म परिवर्तन की बात को कहा। कम से कम आज के जमाने में कोई राजा शशांक नहीं है जो धर्म परिवर्तन को जो बात करेगा। आप इनको कुछ नहीं कह रहे, यूपी की सरकार की तो पूरे जिम्मेदार है। ये तो पूरे, मैंने कल भी कहा आपके ये तो इसलिए जिम्मेदार है, ये तो बैठ के ये देख रहे हैं, आग लगे, पानी लेके आए, बुझाने की कोशिश करें, फिर धुआं उठे। इसलिए कहना ये अकेले पत्थर हम पे पड़ रहे हैं। संबित पात्रा, आरोप आपके ऊपर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आप ही की आरएसएस 25 तारीख को एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इनसे पूछिए, ओबामा को जब हमारे नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करेंगे कि मैं ईसा मसीह के क्रिसमस पे, गवर्नेंस डे जो हम मना रहे हैं, इस पे मैं आपको कामनाएं दे रहा हूं, इस बात के साथ कि हमारे यहाँ 5000 लोगों का धर्म परिवर्तन भी कराया जा रहा है। संबित पात्रा, देखिए, पहली बात तो है, ऐसा कुछ कार्यक्रम हो रहा है, इससे मैं अनभिज्ञ हूँ, आप भी अनभिज्ञ हैं। एक तरह से कोई इन्विटेशन तो आया नहीं है, अभी कार्यक्रम कुछ तय भी नहीं हुआ, हम लोग कोई जानते नहीं। एक रिपोर्ट आया है किसी अखबार में, काफी डिटेल है संबित पात्रा आया है इस पे। नहीं, देखिए, जब तक इसका कोई डिटेल नहीं आता, परिपक्वता के हिसाब से ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए। दूसरा विषय, मैं आशा करता हूं कि जो रिपोर्ट आपके पास है उसके अनुसार, या जो योगी जी ने भी कहा है कि वॉलेंटियर कन्वर्शन के विषय में कहा होगा, जबरन किसी को
कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ये उचित नहीं होगा। अगर जबरन कन्वर्ट किया जाएगा या इलीगल कोई काम किया जाएगा तो हम तो बिल्कुल कोई भी साथ नहीं हो सकता है, हर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। मगर अगर वॉलंटियर कन्वर्शन होगा तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत होगा, ठीक है। संविधान के अंतर्गत होगा। जेपी अग्रवाल, हम उंगली कैसे ठीक है। जेपी अग्रवाल, सुधींद्र भदौरिया, दोनों से सवाल है, लेकिन जेपी अग्रवाल पहले आप, जैसे संबित पात्रा कह रहे हैं अगर जबरन किया गया है तो गलत है, हम तो उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप ये मान के क्यों चल रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का ये काम है? मेरा ये कहना है कि जो बात ये कह रहे हैं वो सही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ये इनको उनकी वकालत करनी है 100%। इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर ये बहुत साफ सुथरे हैं तो सुमित पात्रा की पार्टी को एक बयान देना चाहिए कि अगर कोई इस तरह का काम करेगा, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराएगा, तो उसको सख्त से सख्त कानूनी सजा मिलेगी, जेल में भेज दिया जाएगा, उसे फांसी की सजा मिलेगी। ये इससे घटिया काम क्या हो सकता है कि आप किसी को कह रहे हैं कि एक पैसे के लिए आप अपना मजहब छोड़ दो, अपना समाज छोड़ दो। ठीक है, ठीक है। एक सेकंड समित पात्रा, एक सेकंड। सुधींद्र भदौरिया, आज मुख्तार अब्बास नकवी ने सुधींद्र भदौरिया पार्लियामेंट में यही जवाब देना है। चाहता हूं। एक सेकंड समित पात्रा, सुधींद्र भदौरिया जी यही तो कहा है नकवी जी ने कि गलत है, अगर फोर्स्ड कन्वर्जन है तो गलत है, और आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। इस स्टेटमेंट में गलत क्या है? पार्लियामेंट में आरएसएस को क्या आरएसएस के प्रवक्ता को खुद इस पे जवाब देना चाहिए। देखिए, आप असली मंशा इनकी समझिए, आप इनकी मंशा के पीछे जाइए। ये 125 करोड़ लोगों का मुल्क है। 2, 4, 50 या 100 लोगों के धर्म परिवर्तन से जो भावना ये पैदा करना चाहते हैं, 20-25 करोड़ लोग जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उस बात को समझिए। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? जो पृष्ठभूमि इन्होंने बनाई है वो है वहां पर एक सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की। इस बात को बहन मायावती जी ने पार्लियामेंट में रखा, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अलीगढ़ में जो कर रहे हैं और जो इन्होंने बाबरी मस्जिद पर किया, और जो लगातार ये पहले भी करते रहे और अभी कर रहे हैं और इसके बाद भी हमेशा करते रहेंगे, वो इसके पीछे इनकी मंशा ये है कि ये आग की लपटें पैदा हो, रोटियां उसमें सेके। ठीक है, ठीक है। एक ब्रेक ले रहा हूं मैं। ब्रेक के बाद संबित पात्रा, तिवारी जी आपके पास भी आ रहा हूं, और एक और सवाल है ब्रेक के बाद पूछूंगा आपसे भी, साहिब सिंह चौहान जी। क्या आपकी सरकार 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन जो आरएसएस प्लान कर रहा है कन्वर्जन, क्या उसे रोकने के लिए कोई कदम उठाएगी? आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या आगरा में झांसा देकर कराया गया धर्म परिवर्तन, इसके अलावा धर्म परिवर्तन को घर वापसी कहना, क्या आरएसएस का नया हथकंडा है, और क्या धर्म परिवर्तन कराने वालों को यूपी सरकार बचा रही है? इसी पर बहस कर रहे हैं आज हम। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ बीएल तिवारी भी है, विश्व हिंदू परिषद के नेता। तिवारी जी, आपको ये सब करने की जरूरत क्या है? आप कह रहे हैं कि सारे के सारे भटके हुए, गुमराह हो गए हिंदू हैं, उनको वापस आप हिंदू धर्म में लाना चाहते हैं। सबकी जरूरत क्या है? लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी के लिए सारा काम कर रहे हैं। तिवारी जी, जिन लोगों, बिल्कुल, मेरा बहुत अच्छा सवाल है। जिन लोगों को भटका करके, धमका करके, लालच दे करके, पथभ्रष्ट कर करके जिन्हें अपने दूसरे मजहब में लोग ले गए, उनकी निष्ठा संदिग्ध हो गई, वो राष्ट्र के निष्ठावान नहीं रहते, इसलिए धर्म परिवर्तन कराकर जिन लोगों ने पहले कराया है, वो धर्म के, देश के लोगों को संदिग्ध हालत में ले जाना चाहते हैं। तिवारी जी एक बात बताइए, राज का हस्तांतरण। तिवारी जी एक बात बताइए, तिवारी जी एक बात बताइए, ईमानदारी से बताइएगा जी। आज आपके ऊपर, आपके संगठन विश्व हिंदू परिषद के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आपके पूरे धर्म के ऊपर आरोप लग रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि आपने कुछ मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए उनको सस्ते राशन का लालच दिया, बीपीएल कार्ड का लालच दिया, आधार कार्ड का लालच दिया, फ्लैट का लालच दिया, और उनसे कहा कि पुरुष टोपी पहन कर आए, महिलाएं बुर्का पहन कर आए, मीडिया के सामने पूरा तमाशा किया। बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। मुलायम सिंह ने यह कहा, मीडिया के सामने कहा कि हिंदुओं का विश्वास जीतने के लिए मैंने अयोध्या में गोली चलवाई, अयोध्या में हत्या करवाई, मुसलमानों के द्वारा करवाई, और मुलायम सिंह ने करवाई। किसका विश्वास जीतने के लिए? मुसलमानों का विश्वास देखने के लिए। आखिर क्या विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में कोई राशन कार्ड बनाने वाला अधिकारी बैठता है? राशन कार्ड अधिकारी बैठता है? तिवारी जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, 100% गलत बोल रहे हैं आप तिवारी जी, आप बिल्कुल 100% गलत बोल रहे हैं। ठीक बोल रहा हूं मैं। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल आप ये गलत बोल रहे हैं, आपकी बात गलत तरीका आपका। बिल्कुल सुनिए,
सुनिए, मुलायम बिल्कुल सिंह ठीक जी ने बोल रहा जो हूं। किया था, दूसरी मुलायम सिंह तरफ- जी जब मुख्यमंत्री दूसरी- थे, सुनिए, आप मुलायम सुनिए। सिंह जी जब पहले मुख्यमंत्री मेरी थे, जो बात कानून के पहले जरिए, मेरी बात जो सुन लीजिए। कानून के जरिए पहले संविधान मेरी के बात तहत सुन जो लीजिए। जरूरी था, पहले जो मेरी आवश्यकता बात सुन उन्होंने वो लीजिए। किया था, वही कार्रवाई की थी। तो इस बार क्यों नहीं कर रहे? हिंदुओं की हत्या, हिंदुओं की हत्या, गलत आरोप है 3 आपका, किलोमीटर दूर गलत आरोप है। सरजू आप नदी लोग के इस पुल देश को, पर आप लोग इस देश को बर्बाद रामजन्मभूमि करना से चाहते हैं। गलत 3 आरोप है किलोमीटर आपका, दूर तक आपका गोली गलत आरोप मारा। आपका है। भाजपा आप लोग इस देश को जहाँ पर से बिल्कुल भिड़ा के, आरोप नहीं, सही ऐतिहासिक जय, आरोप है। भाजपा- आप लोग इस देश को जहाँ पर से बिल्कुल भिड़ा के, आरोप नहीं, सही ऐतिहासिक जय, आरोप आप है। खून खराबा कराना आरोप चाहते नहीं। हैं। आप लोगों का मकसद गलत है, आप लोगों का मकसद खराब है, आप गलत बात कर रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं तिवारी जी। सत्ता है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, सत्ता है। एक सेकंड तिवारी जी रुक जाइए। बिल्कुल सत्ता है। तिवारी जी एक सेकंड रुक आरोप नहीं है, जाइए। सत्ता है। तिवारी जी एक सेकंड रुक जाइए। राम जन्मभूमि अयोध्या में तिवारी जी एक सेकंड रुक जाइएगा प्लीज। बिल्कुल, पहले मेरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, आप उसे कौन होते तय करने वाले? वहाँ क्या है? एक सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। एक सेकंड आप फैसला देने वाले, आप इस देश में, आपके हाथ में फैसला है क्या? साहब सिंह जी, एक कानून के मालिक आप है क्या? एक सेकंड साहब सिंह जी रुक जाइए। तिवारी जी एक सेकंड रुक जाइएगा प्लीज, एक सेकंड, ठंडे हो जाइए, थोड़ा ठंडे हो जाइए, ठंडा पानी पीजिए। संबित पात्रा, सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है, संबित पात्रा मोदी सरकार पर। आप कह रहे हैं सरकार का कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। आरोप यह लग रहा है कि मोदी सरकार ने जो अच्छे दिनों का वादा किया था वो नहीं आए, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। इसीलिए एक के बाद एक कुछ ना कुछ नया आ जाता है। कभी गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बना दो, कभी ताजमहल को हमें दे दो, उसके नीचे मंदिर था, कभी रामजादा, कभी ये धर्म परिवर्तन, कभी 800 साल बाद कोई हिंदू देश का नेता बना है, कभी देश में रहने वाला हर हिंदू है। बीच बीच में छोड़ देते हैं इसीलिए ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ध्यान भटका कौन रहा है आखिरकार। ध्यान भटकाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो हमें कह रहे हैं कि हम ध्यान भटका रहे हैं। पार्लियामेंट में हम तो बिल लाना चाहते हैं, इंश्योरेंस बिल, पार्लियामेंट में हम तो जीएसटी बिल लाना चाहते हैं, मगर किस प्रकार से पार्लियामेंट में जाके गतिरोध करना ताकि इन छोटे छोटे विषयों पे हम डिस्कशन करते रहें, जिसमें पार्लियामेंट का कोई ठीक है, आपका आरोप कांग्रेस जीएसटी पर है, आपका आरोप विरोधियों पर है। कर रही है। ठीक है, ठीक है, जेपी बिल्कुल, अग्रवाल वो डाइवर्शनरी टैक्टिक्स अपना रही है, ठीक और है। हम उसमें नहीं गिरने वाले हैं। हाँ। हम डेवलपमेंट करेंगे बस। जेपी अग्रवाल, आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को। इतना बड़ा मुद्दा था नहीं, कह रहे हैं पार्लियामेंट में आपने उठा दिया इसको। मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा। एक सेकंड में आ रहा हूं भदौरिया जी, पहले जेपी अग्रवाल बड़ा बोलो। अफसोस आता है। हाँ, मुझे तो नकवी साहब पे भी बड़ा अफसोस आता है कि वो एक ऐसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जो नफरत पैदा करने की मशीन है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, शिवसेना हो, बजरंग दल हो, राम सेना हो, ये सारे एक ही काम कर रहे हैं। ये नफरत पैदा करने के अलावा अरे कोई नकवी दूसरा जी का काम नाम आप करते क्यों हो? ले रहे हैं? कभी ये अग्रवाल जी, नकवी जी का नाम आप क्यों ले रहे हैं? आप निजी, मैं इसलिए ले रहा हूं। आप निजी बात क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने, मैं ये कह रहा हूं, आज उन्होंने बयान दिया है, मैं उनके बयान पे कह रहा हूं। मैं कोई, मेरा जाति कोई संबंध नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक बयान बीजेपी के हक में दे रहे हैं, आरएसएस के हक में दे रहे हैं, तो कहेंगे तो सही हम ये गलत काम कर रहे हैं। आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये 5 साल के लिए मुल्क थम गया, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, कोई और काम, सारे रोज यही काम करेंगे। शिवसेना बंबई में करती है, लोगों को मारती है, बजरंग दल कहीं करती है, राम सेना कहीं करती है, विश्व हिंदू परिषद अग्रवाल जी, देश के लोगों को रोजगार मिल गया, सबके हाथ में झाड़ू दे दी है। अब इन्होंने ताजमहल को कह रहे हैं शिव मंदिर था। ये नफरत पैदा अच्छा करने ठीक है, के लिए सुधींद्र तो क्या भदौरिया है आप ये भी सब? बोल लीजिए, फिर अरे संबित भाई, पात्रा काम आपके पास करने आता दो। हूं। सुधींद्र लोगों भदौरिया, के पास रोटी नहीं है। ठीक है, सुधींद्र भदौरिया। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उसमें समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पे विफल हो गई है, और ये अब अगले कुछ 1-1.5-2 साल में जो चुनाव होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यहाँ पर अपने तमाम जो वादे किए थे, सबका विकास, सबका साथ, वो तो इनको करना नहीं है। ये तो कुछ खास लोगों की पार्टी बन के रह जाना चाहती है और उसी का टकराव पैदा कर रही है। इसलिए एक तरफ तो ये दोनों के दोनों हर मोर्चे पे विफल हो रहे हैं, तो अब ये सफलता कहां से हासिल आपके लिए करें? वैसे भदौरिया जी बड़ा कन्वीनियंट है आपके लिए, सांप्रदायिक टकराव आपके पैदा लिए करें। बड़ा आसान है भदौरिया जी। आप तो इनसे हमेशा मिले रहे हैं भदौरिया जी, भदौरिया जी, आप तो जो है इनके साथ हमेशा ही मिले रहे हो। आप लोग, अरे आप लोग तो इनके कंधे में बैठ के राजनीति कर रहे हो कि ये आप ये आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं बुंदेलखंड में,
और किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, गन्ना किसान परेशान है। कहाँ कर रहे हैं आत्महत्या? बता दीजिए, आपके पास कोई सूची हो तो बता दीजिए। अरे भदौरिया जी झूठा आरोप लगाना जो है उचित नहीं होता है। कहाँ आत्महत्या हो रही है बता दीजिए, कोई सूची जारी कर। एक सेकंड, संबित पात्रा जवाब देंगे। एक सेकंड, संबित पात्रा जवाब देंगे पहले। संबित पात्रा आपने सुन लिया। आग जला रहा है, एक रोटी सेक रहा है, एक आग जला रहा है, संबित पात्रा आरोप वही है, फिक्स मैच चल रहा है, आग जलाता है, फिक्स मैच चल रहा है। संबित पात्रा, अरे आप दोनों चीज में शामिल रहे हैं इनके साथ। जवाब ले लीजिए। एक सेकंड, संबित पात्रा। अब मैं सुनिए, एक आग जला रहा है, एक रोटी सेक रहा है, ऐसा करके सुरेंद्र भदौरिया कह रहे हैं हाथी होम्योपैथी खाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी हाथी ठीक नहीं हो रहा है। आप बताइए, ये होम्योपैथी की गोली आप हाथी को कब तक खिलाते रहिएगा? कि ऐसा कोई दंगा भड़का रहा है, ये सब स्पेकुलेशंस हैं। जांच करिए, किसी ने गलती किया है तो उसको सजा दीजिए और केंद्र सरकार को डेवलपमेंट करने दीजिए। आखिरकार आप चुनाव में हार गई, हमारी गलती थोड़ी ही है। नहीं, चुनाव में हार गए, इसकी ये गलती हमारी थोड़ी है कि आप ऐसे छोटे बच्चों की तरह बदला लेंगे। आप लोग परिपक्वता के साथ, हमारे साथ परिपक्वता के साथ जो हम लोग कर रहे हैं उसके साथ खड़े होकर बिल्स को पारित तो होने दीजिए। रोज शाम होते ही ये हिंदू मुस्लिम का डिबेट शुरू हो जाता है। कुछ कह रहे हैं? वहाँ हम लोग लगे हुए हैं किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट बढ़े देश में, देश आगे बढ़े। मौलाना रोज साहब शाम होते यही काम शुरू हो जाता है। ठीक है, मौलाना साहब कुछ कह रहे हैं? संबित बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। मैं एक पहली चीज तो ये कहना चाहता हूं कि बड़े मुझको कहते हुए ये शर्म और लज्जा महसूस हो रही है कि असल में वीएचपी मुसलमानों को डरा धमका नहीं रही। उनको असल चीज ये है कि इस देश के हिंदुओं को ठगा जा रहा है। भाई मैंने जो वोट दिया, जाहिरी बात है संवैधानिक तौर पे आज देखें माननीय प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, सबका साथ सबका विकास है। मैं आज भी इस उम्मीद में था कि बहुत सारी चीजें मुझसे वादा हुआ था वो चीजें मुझको पहुंच जाएं। बहुत अच्छी चीजें वो कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं। कश्मीर में उनका बयान देखिए, बहुत अच्छा बयान दे रहे हैं। परंतु परेशानी कहां पैदा होती है? परेशानी आपका पॉइंट ये है कि विकास के नाम मेरा पर कहना है कि संबित इस बात को तू इधर उधर की ना बात कर, हिंदू एजेंडा। मैं कहता हूं तू इधर उधर की ना, देखिए इस देश का तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहदन से गरज नहीं, तेरी राहबरी की सवाल है। वो प्रधानमंत्री जिनका बुनियादी काम यह है कि वो संवैधानिक रूप से मेरे उन तमाम उमूर की रक्षा करें जो मुझको संविधान ने प्रदान किए। भाई तिवारी साहब को अधिकार है इस वक्त भगवा, इसी भगवा से एक भगवा वो था जो विवेकानंद ने पहुंचकर वाशिंगटन को हिलाया था। और एक बात सुन लीजिए, आज नेट पर बड़ी अच्छी बात चल रही है। एक तरफ चल रहा है गीता देते हुए ओबामा साहब को हमारे प्रधानमंत्री की तस्वीर, और बराबर में वीएचपी का आइकॉन आतंकवाद और जिसको कह सकते हैं मानवता का कलंक दारा सिंह की है कि कंधाबाल में किस तरीके से उन्होंने पादरियों को जलाया था। अगर भारत के दारा सिंह बनता है तो ऐसे भारत में मुझको जो है कभी गर्म नहीं हो सकता। तिवारी जी, ऐसा लग रहा है आरोप आपके ऊपर है कि आप मोदी सरकार के हाथ मजबूत करने के बजाय उनके पैर खींच रहे हैं। आप हिंदू एजेंडा चला रहे हैं, सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, हिंदुओं को ठग रहे हैं। तिवारी जी, समाज से हिंदू अभी एक बात कही गई यहाँ पर कि बाबा अंबेडकर साहब ने भी धर्म परिवर्तन किया था। बाबा अंबेडकर साहब ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उन्होंने पंथ परिवर्तन किया था। अपने पंथ की किया था, हमने नहीं करा। पहले भी हिंदू थे, आज भी हिंदू है, वो आज भी हिंदू है। कोई नहीं है, आप खुद अपने आप को आज भी हिंदू है। बीजेपी हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है, बीजेपी हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है कि बीजेपी का सिलेबस हमारे ऊपर लागू होता हो। हम जो सत्य है वो सत्य बात को सत्य ढंग से कह रहे हैं। आप हिंदुओं को अच्छा एक बात बताइए तिवारी जी, आपको किसने जो है हिंदू का ठेका दे दिया हिंदुओं का? तिवारी जी ये भी बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी से आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये भी बता दीजिए आपको इस बात का एहसास है कि सरकार को जवाब देना पड़ रहा है, बीजेपी को जवाब देना पड़ रहा है इसके लिए जो भी आप कर रहे हैं? सिंपल पर आरएसएस के लोग बीजेपी सरकार विश्व हिंदू परिषद की नहीं है, सरकार विश्व हिंदू परिषद की नहीं है, सरकार विश्व हिंदू परिषद की नहीं है, सरकार है भारत की जनता की। भारत की जनता की सरकार जिनमें सबसे बड़ा हाथ हमारे दलितों का है और दलितों के एक सेकंड संबित पात्रा, ठीक है संबित पात्रा, आपने सुन लिया। तिवारी जी कह रहे हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी सुन भी नहीं कह रहे हैं बीजेपी हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है। ऐसा लग रहा है ये जो हिंदूवादी ताकतें हैं संबित पात्रा बीजेपी के काबू से बाहर हो गई हैं। बीजेपी के द्वारा तो फल फूल रही है। नहीं देखिए, ये आखिर का मैंने जैसे कहा ना,
हम लोग सब बड़े हैं उम्र से, मगर हम अपरिपक्व हो जाते हैं। लड़ने की आवश्यकता क्या है? विश्व हिंदू परिषद एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना काम कर रही है। अगर वो गलत करेगी तो किसने कहा है उनको छोड़ दिया जाए? अगर उन्होंने जबरन किसी का परिवर्तन कर दिया गया है तो यहाँ बैठे हुए हैं साहेब सिंह जी, उनकी पार्टी क्या कर रही है? उनकी पार्टी क्या कर रही है? बताइए साहब सिंह जी, जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, जो मसले जो है ये जो हुआ अभी धर्म परिवर्तन का जो मामला हुआ है, जैसे ही जानकारी में आया, अभी कंप्लेंट आई है, तो उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है वो होगी। सरकार के तरफ से जो भी किया जा सकता है, सरकार इस मामले में जो भी कानून संपन्न होगा। आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? जो अलीगढ़ के बारे में क्या करना है? अलीगढ़ के मामले में यदि कहीं जो है, यदि कानून व्यवस्था भंग होगी, शांति व्यवस्था भंग होगी, कानून के खिलाफ कोई काम होगा, तो सरकार उस पर निश्चित तौर पर जो भी सरकार का काम हो सरकार करेगी। तो नहीं है साहब सिंह जी के जिन लोगों ने ये सब कराया, यूपी सरकार उसको जानबूझकर बचा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये फिक्स मैच है। नहीं, देखिए ये गलत है, ये गलत है। सरकार जो है जहां भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी, जहां भी कानून व्यवस्था का सवाल होगा, अरे एक बात बताइए, सारे नाम सामने आ गए, सरकार अपना काम करेगी। किन किन लोगों ने कराया, सबके नाम सामने आ गई है। एफआईआर में सिर्फ एक नाम है, बाकी अज्ञात लोग लिखा गया। वो सामने जो आएंगे उनके जांच होगी। खरगोदा में एक मदरसे में ये बात आई है, इनकी समाजवादी पार्टी की दोगली नीति और संबित से शर्म के साथ क्या, उस वक्त केंद्र ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। खरगोदा के अंदर अगर ये कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, तो इन्होंने 68 लोगों को गिरफ्तार किया था और सब के सब बरी हो गए। आज तो वो टीवी पे आके कह रहा है कि हमने धर्म परिवर्तन कराया है। समझ क्या कर रहे हैं? ये दोनों मैच फिक्सिंग है। 84 कोस परिक्रमा की इजाजत विश्व हिंदू परिषद को समाजवादी पार्टी की समझ नहीं आ रहा है कि आपके प्रशासन को, आपकी पुलिस को पता ही नहीं चला वहां पे इतना बड़ा धर्म परिवर्तन हो रहा है। नहीं, खरगोदा जानने की कोशिश नहीं की, तो मुसलमानों को आपने जानने की कोशिश नहीं की। अरे आप लोग हमारी बात सुनिए, सब मालूम है, मिला जुला खेल है। अरे तो सुनिए, अरे सुदीन जी सुनिए तो सही। देखिए आप बात कहने का मौका दीजिए। आप लोग जो इसमें इस तरह का जो है माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। देखिए हम ये कहना चाहते हैं, जहां तक सवाल है धर्म परिवर्तन का या धर्म का सब अपने धर्म का अधिकार है। यदि कोई स्वेच्छा से, स्वीकृति से कोई अपना परिवर्तन करता है तो उसे किसी आपत्ति हो सकती है। लेकिन आप ये कह रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं, जब खरगोदा में क्या हुआ था, आप ये कह रहे हैं खरगोदा में क्या हुआ था, आप ये कह रहे हैं कि पहले आप ये कह रहे हैं जब ये कार्यक्रम हुआ तब प्रशासन को पता नहीं चला कि ये हमारी बात तो सुन लीजिए। देखिए वो पहले जो है आप सब देख रहे, आप भी कैमरे दिखा रहे हो, सब कह रहे साहब हम स्वेच्छा से परिवर्तन कर रहे हैं। अरे तो कर रहे तो अब सामने आया, बात सामने आई है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब उस पर कानूनी कार्रवाई, छोटा सा सामने बात आई है, कहीं जबरन परिवर्तन हुआ है, ठीक है, तो उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है मौलाना साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे भी है। आरोप ये भी लग रहा है कि शायद उन लोगों पर बाद में दबाव डाला गया, जिसकी वजह से उन्हें यू-टर्न मार दिया। मेरा कहना है, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मंच से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कहीं ये साबित होता है कि कोई मुसलमान किसी को धर्म परिवर्तन कराता है जबरन, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई मुसलमान मर्जी से कोई भी कोई नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ कल कोई भी नहीं हुआ। हमारा कहना यह है, जिस चीज को समझने की जरूरत है, तिवारी जी को भी समझने की जरूरत, संपित को भी और बेदौरिया सबको समझने की जरूरत है कि हमारी जो गुर्बत है, हमारी जो परेशानियां हैं, जो शराब पी के रैप करता है, सुनिए पूरी बात, जो शराब पी के बच्चों को बेच के आता है, उसका धर्म कोई नहीं होता। जहां ये हो कि दलितों की हालत जानवरों से बदतर हो, सही बात है, उन पर चर्चा। जेपी अग्रवाल जी, मैं एक सीधा सवाल सुमित पात्रा जी से करना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो इनकी सबॉर्डिनेट बॉडीज है, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, राम सेना, बजरंग दल, आरएसएस, क्या इन्होंने आज तक देश के डेवलपमेंट के बारे में एक भी मांग रखी? कई पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए कोई और निशाना ऐसा रखा हो जिससे गरीबी दूर होती हो, सिवाय धार्मिक उन्मादता पैदा करने के, तेजी पैदा करने के, नफरत पैदा करने के कोई दूसरा काम करते नहीं है? हाँ, ये जवाब आपको थोड़ा सा, हाँ बताइए संबित जी, बताइए। आलू वही रेट पे मिल रहा है। आपको याद नहीं है जेपी साहब, जवाहरलाल नेहरू जी ने 1962 के वॉर में आरएसएस को लड़ने के लिए कहा था। फिर 26 जनवरी के परेड में भी आरएसएस को बुलाया था। किसी को ये सब बेकार की बात है। इंदिरा गांधी को आपको नहीं मालूम तो पढ़ना चाहिए। और आज की बात करो, आज की कैसे आपका परिवार 10 जनपद से बाहर नहीं है ना? जो लोग 10 जनपद के अंदर रहते हैं वो बाहर की दुनिया के विषय में जानते नहीं है। बात करो यार, संबित, केशवपुरम से बाहर आना पड़ेगा। आप हमारे परिवार के बारे में बात करें, हम आपके परिवार के विषय में बात न करें, ये कैसी बात है?
वो समय चलिए अरे समय चलिए बहुत होशियार है, जवाब तो कहीं ना कहीं से घुमा लाओंगे, कोई रास्ता चलिए नहीं चलिए बैठा चलिए है। ठीक है ठीक है सर, समय बिल्कुल खत्म हो गया, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, समित पात्रा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। संबित पात्रा, क्लोजिंग 20 सेकेंड्स। क्या 25 दिसंबर को आरएसएस का जो ये कार्यक्रम है ये होगा, आप उसे एंडोर्स करते हैं? आरएसएस का क्या कार्यक्रम होगा ये आरएसएस के प्रवक्ता बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चलिए, के ठीक नाते है। मैं कहूंगा जो कुछ भी लीगल होगा वो हमारा, ठीक है। कुछ इलीगल होगा तो वो उचित नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ होगा तो उस पर कार्रवाई बहुत होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिम्मेदारी ये है। संबित पात्रा, आज भी पूरी डिबेट देखने के बाद लोग यही पूछ रहे होंगे आखिर ये रिश्ता कहलाता क्या है, क्योंकि जब आपको आरएसएस को डिफेंड करना होता है तब आप कर लेते हैं, जब उनके बारे में कोई सवाल पूछा जाता है आप कहते हैं उनसे पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, जेपी अग्रवाल, सुधींद्र भदौरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, मौलाना साहब सिंह जी।